बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा विक्रम सिंह नाम के एक न्यायप्रिय और दूरदर्शी राजा का शासन था। वह न केवल वीर योद्धा था, बल्कि एक सजग पिता भी था। प्रजा उसे देवता के समान मानती थी, क्योंकि उसके राज्य में कोई भूखा न सोता, कोई अन्याय का शिकार न होता। राजा की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी 7 बेटियां थीं, रूपवती, गुणवती और विलक्षण प्रतिभा की धनी। हर एक का स्वभाव अनोखा था। कोई संगीत में पारंगत थी, कोई युद्ध कला में निपुण, कोई नीति में माहिर थी, तो कोई कविता में डूबी रहती थी। राजा उन्हें राजमहल में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दिला रहा था, शास्त्र, शस्त्र, साहित्य और जीवन की कलाएं। लेकिन समय के साथ राजा की आंखों में चिंता की लकीरें गहराने लगीं। क्या मेरी बेटियां सिर्फ इस सोने चांदी से सजे महल की सीमाओं में ही सिमट कर रह जाएंगी? वह अक्सर सोचते। उन्हें डर था कि कहीं वे केवल वैभव और सुख सुविधाओं के भ्रम में ही न उलझ जाएं और जीवन के असली मूल्य, सच्चा प्रेम, त्याग, बुद्धि और सेवा को न भूल जाएं। और तभी एक दिन उन्होंने अपने दिल में एक परीक्षा लेने की ठान ली। सूरज की किरणें जैसे ही राजमहल के स्वर्ण स्तंभों पर पड़ीं, एक विशेष सभा बुलाई गई। दरबार सजा था। मंत्री, सेनापति, विद्वान सभी उपस्थित थे। 7 राजकुमारियां अपनी भव्य पोशाकों में सजी धजी आईं, लेकिन उनके मन में जिज्ञासा थी। आज यह विशेष दरबार क्यों? राजा विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटियों की ओर देखा और बोला, मेरी प्रिय पुत्रियों, आज मैं तुम सबसे एक सरल प्रश्न पूछना चाहता हूं। तुम मुझे कितना प्यार करती हो? दरबार में सन्नाटा छा गया। यह प्रश्न सुनने में सरल था, लेकिन राजा की आंखों की गहराई में कुछ छिपा था। एक परीक्षा, एक रहस्य, एक संकेत। सभी बेटियां चुपचाप एक दूसरे को देखने लगीं। उन्हें पता था कि उनके पिता राजा उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब बारी उनकी थी। उन्हें दिखाना था कि वे अपने पिताजी से कितना प्यार करती हैं। पहली 6 बेटियां खुशी खुशी बोलने लगीं। पहली बोली, पिताजी, मैं आपसे सोने चांदी जितना प्यार करती हूँ। दूसरी बोली, मेरे लिए आप अनमोल हीरे जवाहरात की तरह हैं। तीसरी ने कहा, मैं आपको इस राज्य के सबसे कीमती रत्नों जितना चाहती हूँ। चौथी बेटी बोली, आप मेरे लिए फूलों जैसे खूबसूरत और खुशबूदार हो। 5वीं बेटी ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, मैं आपसे शहद जितना मीठा प्यार करती हूँ। छठी बोली, आप तो मेरे लिए अमृत जैसे हो, जो अमृता देता है। राजा बेटियों के जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, मेरी बेटियां सचमुच मुझसे बहुत प्यार करती हैं। लेकिन अब बारी थी सबसे छोटी बेटी की, सुहानी की। सुहानी राजा की सबसे लाडली बेटी थी। वो शांत थी, लेकिन बड़ी समझदार। कम बोलती थी, मगर जब भी कुछ कहती उसमें गहराई होती। राजा ने उससे पूछा, और तुम सुहानी, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? सुहानी ने हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से बोली, पिताजी, मैं आपसे नमक जितना प्यार करती हूँ। पूरा दरबार चौंक गया, जैसे सबके होठों पर ताला लग गया हो। राजा विक्रम सिंह सुहानी की बात सुनकर जैसे सन्न रह गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी बाकी बेटियां तो उसे सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, फूल, शहद और अमृत से भी बढ़कर मान चुकी थीं। और सुहानी, उसने तो नमक से तुलना कर डाली। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने ऊंचे स्वर में कहा, क्या तुम मुझे बस नमक जितना चाहती हो? क्या तुम्हारे लिए मैं एक मामूली चीज भर हूं? सारा दरबार स्तब्ध रह गया, लेकिन सुहानी घबराई नहीं। उसने धीरे और शांत स्वर में जवाब दिया, पिताजी, नमक दिखने में भले ही छोटा हो, पर उसका महत्व सबसे बड़ा होता है। कोई भी खाना, चाहे वह कितना भी महंगा क्यों न हो, अगर उसमें नमक न हो तो उसका स्वाद नहीं आता। नमक हर रसोई की जान है। मेरे लिए आपका प्यार भी ऐसा ही है, सादा लेकिन जरूरी, छोटा नहीं, सबसे अनमोल। राजा को यह बात समझ नहीं आई। उसे नमक से की गई तुलना अपमानजनक लगी। वह गुस्से से कांपने लगा और गरज कर बोला, अगर मैं तुम्हारे लिए बस नमक जैसा हूं, तो फिर इस महल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जाओ, जहां जाना है चली जाओ। सारा दरबार सन्नाटे में डूब गया। सुहानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कोई बहस नहीं की। वह चुपचाप खड़ी हुई, पिता को अंतिम बार देखा और महल के बाहर चली गई। राजा ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वह मन ही मन सोच रहा था कि शायद सुहानी अभी समझदार नहीं बनी और यह उसका दंड है। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन वही नमक उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ बन जाएगा। सुहानी अकेली ही एक नए राज्य की ओर चल दी। उसके मन में कोई गुस्सा नहीं था। वह जानती थी कि उसका प्यार सच्चा है, लेकिन जब तक उसके पिताजी खुद यह बात नहीं समझते, तब तक वह उन्हें समझा नहीं सकती थी। कुछ ही दिन बीते थे कि राजा विक्रम सिंह को सुहानी की कमी महसूस होने लगी।
वह जानता था कि उसकी सबसे छोटी बेटी बहुत समझदार थी, लेकिन उसका अहंकार उसे यह मानने नहीं दे रहा था कि उसने अपनी ही बेटी के साथ गलत किया है। धीरे धीरे राजा को सुहानी की बात का मतलब समझ में आने लगा। उसे एहसास हुआ कि नमक की तरह सच्चा और जरूरी प्यार कोई और नहीं दे सकता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, सुहानी जा चुकी थी और किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ है। राजा के आदेश पर सुहानी ने महल छोड़ दिया था, पर जाते समय न तो वह नाराज थी न उदास। उसे भरोसा था कि एक दिन उसके पिता जरूर उसकी बात समझेंगे। सुहानी जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करती हुई एक छोटे से गांव में पहुंच गई। ये गांव राजा के राज्य से बाहर था और यहाँ लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे। सुहानी ने अपने नाम और राजकुमारी की पहचान छिपा ली। अब वह एक सीधी सादी गांव की लड़की बन गई थी। गांव में उसने देखा कि लोग छोटी छोटी दिक्कतों से परेशान रहते थे। सुहानी ने अपनी समझदारी से सबकी मदद करनी शुरू की। जब गांव में पानी की कमी हुई तो उसने लोगों को मिलकर एक बड़ा तालाब बनाने की सलाह दी। जब खेतों की फसलें बर्बाद होने लगीं तो उसने किसानों को नया तरीका सिखाया जिससे खेती अच्छी हो सके। और जब उसने देखा कि गरीब बच्चों को कोई पढ़ाने वाला नहीं है तो वह खुद उनकी गुरु बन गई। उन्हें अक्षर सिखाए, गिनती सिखाई और सपने देखने की ताकत भी दी। धीरे धीरे गांव वाले सुहानी को बहुत मानने लगे। उन्हें पता नहीं था कि यह साधारण सी दिखने वाली लड़की असल में एक राजकुमारी थी, जिसने सच्चे प्यार का मतलब दुनिया को समझाने के लिए अपना घर छोड़ दिया था। अब गांव में हर कोई सुहानी को जानने लगा था। लोग उसे सिर्फ एक समझदार लड़की नहीं, बल्कि अपने दुख दर्द की साथी मानते थे। कोई बीमार होता तो सुहानी दवा लाती, किसी के खेत में परेशानी होती तो वह रास्ता बताती। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह सादा सी लड़की असल में एक रियासत की राजकुमारी थी, जिसने अपनी पहचान छोड़कर सच्चे प्रेम की खातिर गांव को अपना बना लिया था। कुछ महीने बीते ही थे कि राजा विक्रम सिंह के राज्य में एक भव्य उत्सव की घोषणा हुई। यह उत्सव था राजा के शासन के वर्षों पूरे होने की खुशी में। पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजने लगे, रंग बिरंगी झंडियां लहराने लगीं। हर गांव, हर शहर से लोगों को निमंत्रण भेजा गया। उसी गांव में भी उत्सव का संदेश पहुंचा जहां सुहानी अब रहती थी। जब उसने यह समाचार सुना तो उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। वह एक पल के लिए चुप हुई, फिर बोली, अब समय आ गया है। अब पिताजी को यह समझाना जरूरी है कि नमक का मतलब क्या होता है। सुहानी ने मन ही मन एक योजना बनाई। वह गांव के लोगों के साथ राजधानी जाने को तैयार हो गई। उत्सव देखने के लिए सभी बहुत उत्साहित थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि सुहानी के मन में कुछ और चल रहा है। राजधानी पहुंचकर उसने सीधे राजा के महल का रुख किया, लेकिन किसी राजकुमारी की तरह नहीं, बल्कि एक आम रसोइया की तरह। वह रसोई के मुख्य रसोइये से मिली और बड़ी विनम्रता से बोली, मैं इस उत्सव में आपके लिए भोजन बनाने में मदद करना चाहती हूँ। मुख्य रसोइया उसकी आंखों में कुछ खास देख सका, शांति, समझदारी और आत्मविश्वास। उसने बिना कुछ पूछे ही उसकी बात मान ली। उसे क्या पता था कि यही सादी सी लड़की राजा विक्रम सिंह की सबसे प्यारी बेटी है, और वह जो खाना बनाएगी वही राजा की सोच और उसका दिल दोनों बदल देगा। शाही रसोइया पहले तो थोड़ा घबराया, भला कोई अनजान लड़की रसोई में काम कैसे कर सकती है। लेकिन जब उसने सुहानी की आंखों में आत्मविश्वास और उसकी बातों में समझदारी देखी तो वह मान गया। ठीक है, उसने कहा, अगर तुम्हें इतना भरोसा है तो एक बार कोशिश कर लो। सुहानी ने रसोई में कदम रखा और चुपचाप अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उसने हर व्यंजन को वैसे ही बनाया जैसे दरबार में पसंद किया जाता था। बस एक चीज छोड़ दी, नमक। उत्सव का दिन आ गया। महल में ढोल नगाड़ों की गूंज थी। राजा विक्रम सिंह अपने दरबारियों, मंत्रियों, सेनापतियों और अपने 6 बेटियों के साथ स्वर्ण जड़ित आसनों पर बैठा था। पूरा दरबार रंग बिरंगी सजावट से जगमगा रहा था। सैकड़ों मेहमानों की भीड़ भोजन के इंतजार में थी। भोजन परोसा गया। सुगंध तो बेमिसाल थी। पकवान देखने में भी मनमोहक लग रहे थे। लेकिन जैसे ही पहले निवाले ने लोगों की जुबान छुई, सबके चेहरे बदलने लगे। किसी ने धीरे से मुंह बनाया, किसी ने पानी की तरफ हाथ बढ़ाया। राजा विक्रम सिंह ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। यह क्या बेहुदा मजाक है? इतना बड़ा उत्सव और ये बेस्वाद खाना, इसमें तो नमक तक नहीं है। पूरा दरबार सन्न रह गया। मेहमानों में कानाफूसी शुरू हो गई। कैसे हो सकता है कि शाही रसोई में ऐसा खाना बना हो? राजा ने गुस्से से महल के रसोइये को बुलाया। किसने ये खाना बनाया है?
उसने गरजते हुए पूछा। रसोइया डरते डरते बोला, महाराज, यह खाना एक नई लड़की ने बनाया है। उसने कहा था कि यह बहुत खास है और आपको जरूर पसंद आएगा। राजा का पारा और चढ़ गया। उसे अभी मेरे सामने लाओ। कुछ ही पलों बाद दरबार के द्वार खुले और वहां खड़ी थी सुहानी, न सादी ग्रामीण पोशाक में, न किसी डर के साथ, बल्कि आत्मविश्वास से चमकती आंखों और शांत चेहरे के साथ, जैसे कोई सच्चाई सामने लाने आई हो। राजा उसे देखकर चौंक गया। सुहानी, तुम यहां? ये सब क्या है? सुहानी ने शांति से उत्तर दिया, पिताजी, एक दिन आपने मुझसे पूछा था कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूं। मैंने कहा था, नमक जितना। आपको मेरी बात समझ नहीं आई और आपने मुझे महल से निकाल दिया। आज यह भोजन भी वैसा ही है। हर पकवान शानदार है, महंगा है, सुंदर है, लेकिन नमक के बिना सब व्यर्थ। जैसे जीवन में सच्चा प्रेम बिना दिखावे के सादगी में ही सबसे गहरा होता है। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। राजा विक्रम सिंह की आंखें उस सत्य को पहचानने लगीं जिसे वह पहले नजरअंदाज कर चुका था। सुहानी ने शांत स्वर में राजा से पूछा, पिताजी, आज जब भोजन में नमक नहीं था तब आपको कैसा महसूस हुआ? राजा का सिर झुक गया। उसकी आंखें भीगी थीं। वह कुछ कह नहीं पाया, लेकिन उसकी खामोशी में पछतावे की लहर साफ दिखाई दे रही थी। सुहानी आगे बोली, जैसे स्वादिष्ट भोजन भी नमक के बिना अधूरा लगता है, वैसे ही मेरा प्यार भी सादा है, लेकिन सच्चा और जरूरी। आप मेरे लिए अमूल्य हैं पिताजी, बिल्कुल नमक की तरह, जो दिखता नहीं पर होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है। राजा विक्रम सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने आसन से उठकर सबके सामने सुहानी को गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, वह कांपते स्वर में बोला। मैं तुम्हारे प्रेम की गहराई को समझ नहीं पाया, लेकिन आज तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। दरबार में सन्नाटा था और फिर तालियों की गूंज ने उस मौन को तोड़ दिया। राजा ने उसी क्षण सिंहासन से घोषणा की, मेरी छोटी बेटी सुहानी अब केवल मेरी बेटी नहीं, बल्कि इस राज्य की सबसे बुद्धिमान राजकुमारी है। उसका सम्मान पूरे राज्य में होना चाहिए। बाकी बेटियां जो अब तक खुद को सबसे करीब समझती थीं, आगे बढ़कर सुहानी को गले लगाने लगीं। हमने तो बस कीमती चीजों से तुलना की, एक बहन बोली, पर तुमने जो कहा वो तो अमूल्य था। सच्चा प्यार कभी दिखावे का मोहताज नहीं होता। उस दिन पूरे राज्य में सुहानी की प्रशंसा की गई। चारों ओर यही चर्चा थी कि कैसे एक साधारण से शब्द नमक ने राजा की सोच को बदल दिया और कैसे एक बेटी ने अपने प्रेम की ताकत से पूरे दरबार का दिल जीत लिया। राजा विक्रम सिंह ने उसी दिन वचन लिया, अब से वह कभी किसी के प्यार को उसकी सादगी से नहीं तौलेगा। अब वह असली मूल्यों की पहचान करेगा, जैसे सुहानी ने की। और इस तरह नमक जितना प्यार बन गया उस राज्य की सबसे प्यारी, सबसे सच्ची मिसाल।